एपिसोड की शुरुआत में हमें खराब मौसम के साथ मस्त ड्राइव करते हुए मैजिस्टर पाइक को दिखाया जाता है, जो रिपोर्ट दे होता है कि मेरे सामने एक अनजान जहाज है। जब उस रुकने के लिए बोलते तो एक ब्लो के साथ वो दूर चले जाता है और हमें पता चलता है ये तो अपने चाचा एग्री करें। जिसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता है। उसके प्लम्बर्स पैच पर बैन कॉल करता है और बोलता है मुझे मेरे फैन से बचा लो, नहीं तो ये लोग मेरे फाड़ के रख देंगे। बैन बोलता है बहुत हुआ और वो गूप बनकर वहां से खसकने की कोशिश करता है और ठीक समय पे केविन वहां पे पहुंच जाता है और वो सभी वहां से निकल जाता है। तभी बैन के अल्टीमेट्रिक्स पर मैजिस्टर पाइक वीडियो कॉल करके बताता है कि एग्रीकर नाम का जंतु हमारे प्लेनेट पे देखा गया। तभी पाइक को एक जोरदार सुनामी महसूस होती है। बैन पूछता है सब कुछ नॉर्मल है, जिस पर वो बताते हैं हाँ यहाँ पे ये सब होता रहता है। बैन पूछता है तो मछली मामा हम आपके प्लेनेट तक आएंगे कैसे, जिस पर केविन कहता है मुझे पता है। बैन बोलता है वो नया रस पकड़, जिस पर ग्वेन बताती है ये प्लेनेट इस प्लेनेट पर सिर्फ 2% ही जमीन है जो कि इसके कोर में है, पर मैं यहाँ पर एग्रीकर चाचा को महसूस कर सकती हूँ। केविन स्पेसशिप लैंड करने के लिए परमिशन मांगता है। जब स्पेसशिप की परमिशन नहीं मिलती तो केविन ऐसे ही पानी में उतर जाता है। पानी में उतरने पर ग्वेन बताती है कि वो सॉलिड कोर में पर लगातार मशीन पर प्रेशर बढ़ रहा था। बैन पूछता सब कुछ ठीक था, जिस पर केविन बोलता है मैंने खुद तो डरो मत। लेकिन तभी एक भूकंप के कारण उसकी स्पेसशिप हिलने लगती है। केविन बोलता है यार ऐसा होता रहता है, पर और किसी चीज के लिए भी स्पेसशिप मेरी तैयार। जिस पर ग्वेन बोलती है क्या इसके लिए भी? केविन की फटके चार हो जाती है। वो बोलता है नहीं यार इसके लिए तो नहीं है। तब बैन बोलता है चलो हम वक्त रहते हैं यहाँ से खसकना भी है। बैन बोलता अगर मैं एलियन बना तो मेरा ये सूट टूट जाएगा, इसीलिए कम से कम मैं अभी तो एलियन नहीं बन सकता। इसी बीच वो सी मॉन्स्टर ग्वेन को उठा ले जाता है। ग्वेन के पीछे जब वो लोग जाते हैं तो सी मॉन्स्टर उन पर भी हमला करता है, पर ग्वेन उसी मॉन्स्टर को अपने प्लम्बर सूट से शॉक देती है और वहां से छूट जाती है। लड़ाई के बीच में केविन कहता है अगर हम एक साथ इस पर हमला करें तो हम इसे हरा सकते हैं, और ये सभी उसके नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ी रहता है। तभी केविन पर वो सी मॉन्स्टर हमला करता है और हेलमेट टूट जाता है। फिर भी केविन कहता है चलो चलते हैं, और वो लोग एक जोरदार शॉक देते हैं। एक साथ हमले की वजह से पावर बढ़ जाती है और वो सी मॉन्स्टर वापस पानी में चला जाता है। बैन और ग्वेन जीत की खुशी मना रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि केविन का हेलमेट टूटने वाला कुछ ही देर में टूट जाता है, जिससे केविन जब सांस नहीं ले पा रहा तो ग्वेन उसे रस बकेट पे दे मारते हैं, जिससे केविन रस बकेट के मेटल को सोख लेता है। यहाँ पर केविन फिर भी सांस नहीं लेता। तभी उसके पास एक मछली आती है और उसके सर को कवर कर लेती है, जिससे केविन अब सही से सांस ले पा रहा होता है। ग्वेन बताती है कि इस मछली ने तुम्हारी जान बचाई, जिससे केविन कहता है हाँ यार। तभी वो सी मॉन्स्टर वापस आता है। इससे पहले वो सी मॉन्स्टर उन पर हमला कर पाता है। मैजिस्टर पाइक सही समय पर पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं और बोलते हैं भैया आने से पहले तुम्हें बताना तो चाहिए था, जिस पर ग्वेन उसे छूकर बोलती कि मुझे एग्रीकर इस प्लेनेट के कोर में महसूस हो रहा है, क्या आप हमें वहां तक ले जा सकते हैं? जिस पर मैजिस्टर बताते हैं वो इस प्लेनेट का सबसे मुश्किल भाग है, लेकिन मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। पाइक मस्त लेकर उन्हें जा रहा था, तभी रास्ते में एक बहुत ही बड़ी वेव उन्हें महसूस होती है। मैजिस्टर बताते हैं ये नॉर्मल है यहाँ पर, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा ही है। मैजिस्टर भी बात करे तो तभी बैन पर एक फिश हमला करते हैं, जिससे उसका मास्क टूट जाता है। पर ग्वेन यहाँ पर खुद को संभालते हुए उन पर हमला करना शुरू करती है, जिसमें केविन और बैन भी जबरदस्त साथ दे रहे होते हैं। यहाँ पर ग्वेन शील्ड बनाकर दोनों को कवर कर लेती है और मैजिस्टर को अकेले ही लड़ने देती है। बैन बोलता है कि रिपचॉस बनने पर मैं इतना कूल कभी क्यों नहीं था, पर तभी कुछ और मछलियां आकर उन पर अपने टेंटिकल से हमला करने लगती है। बैन उनमें से एक मछली पर चढ़ जाता है और दूसरी मछली को अपनी गन की तरह इस्तेमाल करने लगता है। बैन को इस तरीके से लड़ता देख केविन कहता है मैं तुम्हें अकेले मजे लेने नहीं दूंगा, और वो भी ऐसे करना शुरू करता है। बैन बोलता है यो हो। तभी एक मछली से आकर हिट करती है, जिससे बैन का सूट डैमेज हो जाता है। बैन यहाँ पे एलियन बनने की कोशिश करता है तो वो यूमंगसौर बनता है। उसकी एक चीख से सारी मछलियां भाग जाती हैं, पर बैन तेजी से पानी के अंदर जाने लगता है। केविन बोलता है मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। तभी बैन वापस आता है। बैन बोलता है ये एलियन तैर सकता है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोर की तरफ जब पहुंच जाते हैं तो बैन को वहां के गार्ड दुश्मन समझकर बैन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और अपने एनर्जी जाल में बांध लेते हैं। यहाँ पर बैन उनके एनर्जी जाल को अब्सॉर्ब करके उन्हें ही बांध देता है। तभी मैजिस्टर पाइक वहाँ पे पहुंचते हैं और सभी को आजाद करके बोलते हैं गार्ड दोस्तों ये लोग हमारे दोस्त हैं, चल पाइक तेरे दोस्त है, पर ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। जिस पर पाइक बोलता है कि मैं इन्हें अपनी जिम्मेदारी पे ले जाऊँ, जिस पर वो लोगों को अंदर लेके जाता है। वहाँ पे सभी सांस ले पाते, इसलिए बैन नॉर्मल होता है और केविन अपना मछली वाला मास्क उतार देता है। पर इससे पाइक को प्रॉब्लम होती है। वो अपने लिए एक हेलमेट पहनता है जिसके अंदर पहले से पानी होता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर सी क्विक के कारण वहाँ पे पत्थर गिरने लगता है। ग्वेन सभी को बचा लेते हैं, लेकिन पाइक वहीं पे फंस जाते हैं, तो ग्वेन उनकी मदद करने के लिए रुक जाते हैं, जबकि केविन और बैन आगे बढ़ते हैं। बैन और केविन को मशीन दिखाई देती है, पर तभी वहाँ पे एग्रीकर आता है जो बताता है ये कोई आम मशीन नहीं है, ये इस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स को काबू में रखती है, और जैसे कि ये मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक पार्ट है तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ। बैन बोलता जैसे कि हम कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पर बैन ओमनीट्रिक्स छू पाता, उससे पहले ही एग्रीकर बैन पे हमला करके उस पर एक पत्थर गिरा देता है। ये देखकर केविन की हट जाती है और वो लड़ने जाता है, पर हमेशा की तरह एक जोर का शॉक देकर एग्रीकर उसे दूर पटक कर वहाँ से धीरे से निकल जाता है। एग्रीकर के जाते ही बिगचल बना बैन वहाँ पे पहुंचता है। केविन बताते वो उस तरफ गया, बैन भी उसके पीछे निकल जाता है। बैन के जाते ही पाइक वहाँ पे पहुंचता है, जो सेंटीपीटल एक्सीलरेटर को ना देखकर बैन की टीम को ही चोर समझ लगता है। यहाँ पर वो इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। ग्वेन के साथ
जब केविन समझाने के लिए पाइक के पास जाता तो पाइक उन्हें धक्का दे देता है, जिससे केविन की मछली फ्रेंड का ईगो हर्ट हो जाता है और वो पाइक का वाटर हेलमेट तोड़ देते हैं, जिससे पाइक को केविन उठाकर जब पानी तक ले ही जा रहा होता तभी वहाँ पे और प्लम्बर्स आ जाते हैं। उन्हें लगता है केविन ने ही पाइक को घायल किया है। यहाँ पर केविन समझा पाता इससे पहले पूरा प्लेनेट टूटने लगता है। तभी हमें एग्रीगोर को दिखाया जाता है जिसके पीछे बैन पड़ा होता है और बैन के पीछे प्लम्बर्स यहाँ पर बैन को रुकने का मौका देते के साथ वो बैन पर हमला कर लगता है। बैन यहाँ पर उन्हें चकमा देकर तेजी से भाग निकले अल्टीमेट बिग चिल में खुद को बदल लेता है और तेजी से निकलने लगता है, पर वो प्लम्बर्स तेजी से आकर बैन के सामने खड़े हो जाता है तो बैन उन्हें जमा कर वहां से निकलता है। इससे पहले बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि एग्रीगोर वहां से जा चुका था। तो बैन को ग्वेन बताती है कि प्लान कुछ ही देर में ढह जाएगा, जल्दी यहाँ पर और कुछ करो। बैन बोलता है मैं आ गया। पर वो मशीन किस तरीके से काम करती थी ये तो बता, जिस पर ग्वेन बताती है कि वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी की तरह काम करते थे, जिस पर बैन गूप बनता है और जाकर अपना ग्रेविटेशनल डिवाइस मशीन से जोड़ देता और बोलता है कि जब ये मुझे खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स दे सकते तो क्या पता ये इस प्लेनेट को भी दे सकते। बैन को डिवाइस को रखते ही मशीन में बैन भी खींचा चला जाता है और यहाँ पर केविन बताता है कि बैन सब एटॉमिक हो चुका है, इसका मतलब वह पूरे प्लेनेट पे फैल चुका है। पर पाइक बताता है इससे हमारा काम तो बन गया, हमारा प्लेनेट फिर से स्टेबल हो चुका है। पर तभी समुद्र के अंदर बैन भी प्रकट होता है। केविन अपने रस बकेट से बैन को बचा लेता है और जाते हुए पाइक अपनी हेल्प के लिए उन्हें बहुत बड़ा थैंक यू बोलते हैं। बैन बोलता है कोई बात नहीं। तभी वो फिश वहाँ पे आती है। पहले केविन उसे गुस्से से फिर प्यार से समझाता और प्यार से वो फिश बात मान जाती है और अपने प्लेनेट के अंदर वापस चली जाती है। ग्वेन केविन के पास आते हैं और बोलते तुम्हें वो पसंद थी ना, जिस पर केविन बोलता है उसके सभी दोस्त यहाँ पर, उसे यहीं रहना चाहिए और अब मुझे ज्यादा इमोशनल मत करो। इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।